नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसका ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, यानी जो मात्रक और बीमा है आपका चैप्टर नंबर 2, आज उसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग उसका बेसिक डिफिनीशंस और कुछ बीमाएँ मात्रक जान चुके थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग आप जो बताए थे समांगीयता के सिद्धांत, समांगीयता के सिद्धांत जो बोले थे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। और क्या है जो बीमी सूत्र का जो उपयोग होता है, यूटिलिटी जो डायमेंशन होता है बीमी फार्मूला, उसका क्या है उपयोग, जो जिस पे क्वेश्चन बनता है एक मात्रक से दूसरे मात्रक पर बदलना, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम बता देते हैं आपको आज क्या पढ़ना है, उसके बाद उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बनता भी है, यानी 5 नंबर में आपको हमेशा पूछता है कि बीमी समांगीयता का सिद्धांत बताइए। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे उसकी समांगीयता के उपयोग, यानी क्या क्या उपयोग, यूटिलिटीज क्या है, उपयोग क्या है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से एक और पढ़ेंगे, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ने से पहले हम कुछ बीमाएँ जान लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में जो है कि इम्पॉर्टेंट आपको बता नहीं पाया था, इसलिए मैंने हैंड रिटन खुद नोट्स लिख कर लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जान लीजिए कि ये बीमाएँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है, तो इसको जान लीजिए बीमाएँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा मैंने हाथ से लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम उसको देखते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा भी इसकी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, चलिए, तो जो बीमा घनत्व की बीमा कैसे निकालेंगे, पहले उसका मात्रक देखेंगे। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, एम होती है, एम लिख दिए। आयतन की बीमा क्या होती है, एम, और क्या आयतन को किस में नापते हैं, मीटर में। मीटर की बीमा क्या होती है, एल। तो यानी एल के मीटर क्यू होता है ना आयतन की मीटर क्यू, तो एल के पावर 3 हो जाएगा। तो एम बटा एल के पावर 3, एल ऊपर जाएगा तो एम एल के पावर -3 और टी के पावर 0। ठीक है, अगर आप टी के पावर 0 नहीं लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही आएगा, यानी एम एल टी पे माइनस का 3 बार लिख देंगे तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो यानी घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल के पावर -3 टी के पावर 0। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखिए फोर्स बल की बीमा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए बल की बीमा। तो बल भी क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है, एम होता है, एम लिख दिए। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, यानी त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग का क्या होता है, वेग का जो आपका होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, क्या वेग का होता है एल टी पे -1। तो वेग का क्या मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, मीटर पर सेकंड। तो मीटर का एल पर सेकंड है, तो ऊपर जाएगा तो टी पे -1, यानी एल टी पे -1। अब बटे क्या है, टी है, ऊपर जाएगा तो एल टी पे -2, यानी वेग का एल टी पे -2 हो गया। एल टी पे -2, एम पे 0, एल टी पे -2। तो इस बल की बीमा क्या है, एम एल टी पे -2 हो जाएगा। ठीक है, बल की बीमा क्लियर। इसी तरह से वर्ग की बीमा क्या होती है, अब हम बल की बीमा बार बार आपको निकालने के लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि अब बल जहाँ जहाँ उपयोग होगा वहाँ पर हम क्या एम एल टी पे -2 कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल की बीमा का एम एल टी पे -2 और विस्थापन का एल होता है, तो एम एम एल स्क्वायर टी पे -2 होता है। ठीक है, कार्य की बीमा। अब इसको एक इंपॉर्टेंट अभी नोट करके रखिएगा, आपको दूसरा बीमा जो आपका क्या है, कार्य की बीमा होती है, जो आपकी कार्य की बीमा होती है वही बीमा, जो कार्य की होती है वही बीमा गतिज ऊर्जा का होगा, स्थितिज ऊर्जा का होगा, उसमें तथा वैद्युत ऊर्जा का होगा। ठीक है, यही बीमा सेम दोनों क्या है, जो कार्य की यानी एम एम एल स्क्वायर टी पे -2, यही बीमा क्या होती है, यही बीमा क्या होती है आपका गतिज, स्थितिज और उसमें ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, सबका यही होता है। ठीक है, जो इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक और, जो आपका संयोग मोमेंटम। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, मास इंटू वेलासिटी होता है। तो मास का एम, वेलासिटी क्या है, एल टी पे -1, एल टी पे -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू एम एल टी पे -1, ये बीमा हो जाएगा मोमेंटम का, संवेग का। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक, अब आते हैं आवेग पर। इम्पल्स हम आपको बताए थे बल गुणे समय। तो बल का क्या होता है, डायरेक्ट एम एल टी पे -2, एम एल टी पे -2, समय का टी। तो एम एल टी, अब देखिए यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो यानी टी पे -1, तो एम एल टी पे -1, ये हो गया है आपका आवेग का बीमा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रहा है आपका बलाघुड़। बलाघुड़ का बीमा क्या होगा उसको समझिएगा। तो बलाघुड़ का जो बीमा होगा बल गुणे दूरी, यानी क्या होता है बल गुणे दूरी, लंबवत दूरी होता है। बल का क्या एम एल टी पे -2 इंटू एल का जो बीमा होगा आपका, एल का बीमा एल, दूरी का बीमा एल, तो एम एल स्क्वायर टी पे -2 हो जाएगा। एक किसका बीमा हो जाएगा आपका, ये जो बीमा होगा आपका बलाघुड़ का हो जाएगा। ठीक है, तो बलाघुड़ का जो बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे -2 ये हो जाएगा। ठीक है, बलाघुड़ यही बीमा क्या होता है कार्य का भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, प्रेशर का आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भाग दे देंगे, यानी कि एम एल टी पे -2 अब बटा क्या है एल स्क्वायर, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है तो एम, अब ऊपर देखिए जाएगा एल वाला पावर सिर्फ घटेगा, यानी एम एल के पावर 1 है, टी पे -2 है, अब बटा क्या है एल स्क्वायर, ए एल ऊपर जाएगा तो यानी एम एल पे -1 टी पे -2, एम एल पे -1 टी पे -2। ठीक है, क्लियर। प्रतिबल इंपॉर्टेंट करवाना है जो प्रतिबल है। ठीक है, तो प्रतिबल का क्या होता है, प्रतिबल का होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या हो जाता है एम एल टी पे -2 और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। ठीक है, तो जो बीमा आपका हो जाएगा एम एल पे -1 टी पे -2, यही जो बीमा ऊपर वाला होता है दाब का, वही आपका प्रतिबल का भी होगा। ठीक है, विकृत, विकृत देख लीजिए, पूछ लेता है क्वेश्चन में कौन सा इसमें डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, कौन सी राशि बीमाहीन है, तो यहाँ आपको विकृत दे देगा, तो विकृत पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो विकृत क्या लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, दोनों एल एल है आपस में कट जाएगा, एल के पावर 0, यानी कि ये क्या है बीमाहीन है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब आते हैं शक्ति पर। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य का क्या होता है अभी ऊपर जो बताए हैं, यही एम एल स्क्वायर टी पे -2 ये होता है कार्य का, समय क्या है टी है, तो ये ऊपर जाएगा टी पे -3 यानी एम एल स्क्वायर टी पे -3 हो जाएगा आपका पावर, यानी कि शक्ति। ठीक है, बलयुग्म क्या होता है, बलयुग्म बल गुणे दूरी होता है, यानी कि जो बीमा कार्य की होगी वही बलयुग्म की भी होगी। ठीक है, क्लियर। आवृत्ति का क्या होगा, आवृत्ति का यानी आवृत्ति को किस में नापते हैं प्रति सेकंड में, तो प्रति सेकंड के क्या होता है टी, यानी टी पे -1 होगा आवृत्ति का, टी यानी एम पे 0 एल पे 0 टी पे -1 क्या होगा आवृत्ति होगा। ठीक है, घर्षण गुणांक ये भी क्या है आपका, घर्षण गुणांक भी आपका क्या है बीमाहीन राशि है, यानी कि क्या है घर्षण गुणांक जो है आपका बीमाहीन राशि है। ठीक है, अभी हमें आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं जो बीम समांगीयता का सिद्धांत है उसको बताते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। वो 5 नंबर ये बस शॉर्ट रिवीजन है, आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर्षण गुणांक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो बीमा होती है डायमेंशनलेस है, बीमाहीन है। ठीक है, कोण क्या है, कोण भी आपका क्या है बीमाहीन है। आपका कौन कौन सा बीमा है देखिए, विकृत हो गया, विकृत हो गया, विकृत, और उसके बाद क्या है डायमेंशन, विकृत डायमेंशन हो गया, कोण हो गया डायमेंशन लेस, और क्या है क्या हो गया घर्षण गुणांक, ये भी क्या है डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसकी कोई बीमाएँ नहीं होती है। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है ओमेगा, ओमेगा जो है कोण बटे समय होता है, कोण यानी कि कोणीय वेग ओमेगा का जो बीमा होगा आपका, कोण का क्या है, कोण तो डायमेंशन लेस है, एंगल जो है आपका क्या है डायमेंशन लेस है। ठीक है, और यहाँ समय क्या है टी है, यानी कि प्रति सेकंड है, एम पे 0 एल पे 0 और टी पे -1 ये होगा आपका कोणीय वेग का। ठीक है, कोणीय त्वरण का क्या होता है, तो कोणीय त्वरण यानी तो कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा टी पे -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोणीय वेग परिवर्तन, जब कोणीय वेग का क्या आपका टी पे -1 है अब बटे समय होता है, तो ये टी पे -2 हो जाएगा, टी पे -2 यानी एम पे 0 एल पे 0 और टी पे -2 हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग का। क्लियर। जड़ता आघूर्ण देखिए, तो जड़ता आघूर्ण देखिए। ठीक है, तो जड़ता आघूर्ण का क्या होता है फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जड़ता आघूर्ण का फार्मूला एम आर स्क्वायर होता है, मास इंटू क्या है डिस्टेंस होता है। ठीक है, का स्क्वायर होता है। ठीक, तो एम होता है आर का एल स्क्वायर होता है, एम एल स्क्वायर इसका हो जाएगा क्या जड़ता आघूर्ण की बीमा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कोणीय संवेग का देख लीजिए, कोणीय संवेग का देख लीजिए, कोणीय संवेग क्या होता है जड़त आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, और जड़त आघूर्ण का क्या होता है जड़त आघूर्ण का एम एल स्क्वायर टी पे 0 होता है। ठीक है, इंटू कोणीय वेग का टी पे -1, ये आपस में जो गुणा करेंगे एम एल स्क्वायर टी पे -1 होगा। ठीक है, ये होगा कोणीय वेग का बीमा। ठीक है, ये जितने भी बीमाएँ हैं इसी में से आपको क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपका पृष्ठ तनाव यहाँ पर देखिए बस इतना ही है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का देख लीजिए क्या है, पृष्ठ सरफेस टेंशन, इसकी बीमा क्या होती है इसको समझिए।
तो सरफेस टेंशन की बीमा बल बटे दूरी, सरफेस टेंशन क्या होता है, बल बटे दूरी, बल की बीमा क्या है एम एल टी पे -2 और दूरी एल, तो एम एल पे 0 यानी एल से एल कट जाएगा, एम एल पे 0 टी पे -2 यानी एम टी पे -2 होगा इसका किसका सरफेस टेंशन का। ठीक है, इसी तरह से श्यानता गुणांक का भी है, श्यानता गुणांक का भी आप क्या है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, श्यानता गुणांक का बीमा क्या होती है एम पे -1 एल पे 3 और टी पे -2। ठीक है, ये होती है श्यानता गुणांक, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है बल बटे क्षेत्रफल है, बल गुणे क्षेत्रफल बटा द्रव्यमान का स्क्वायर होता है, ये होता है। तो बल का क्या है एम एल टी पे -2 हो गया, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो गया, और क्या है एम एम। ठीक है, दोनों तो यहाँ देखिए एक एम से एक एम कट जाएगा, बचेगा एक एम, तो एम पे ऊपर जाएगा तो एम पे -1 हो जाएगा, एल पे क्या हो जाएगा यहाँ 2 एल है, यहाँ 1 एल है, एल पे पावर 3 और टी पे -2, तो एम पे -1 एल पे पावर 3 टी के -2। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान। ठीक है, और यहाँ पर बस। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट रिवीजन, आपको जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पर लिख कर ले आकर दे दिया। ठीक है आपको, अब यहाँ देखिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 नंबर में आपको पूछता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको 3 स्टार मान लीजिए। ठीक है, जो आपको 5 नंबर बी में समांगीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये क्या है 5 नंबर में आपके छपेगा ही छपेगा, फिक्स है। तो 5 नंबर में पूछेगा ये आपको। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी, और देखिए आपको वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम में से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी चल रहा है मैराथन, तो उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट पूरा दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। ठीक है, PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है बीमी समांगता का सिद्धांत क्या होता है इसको समझिए। तो बीमी समांगता का सिद्धांत क्या होता है जानिए इसको। ठीक है, किसी बीमी समीकरण के बीमी संतुलन के लिए, ठीक है, कोई भी बीमी समीकरण है उसके संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण के बाईं ओर की राशियों के बीमाएं उसके दाईं ओर की राशियों की बीमाएं के ठीक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत को बीमी समांगता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझिएगा, पूरा समझिएगा, अच्छे से बताएंगे। अगर कोई समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई आपका समीकरण दिया हुआ है, बीमी समीकरण कोई दिया है, और उसका क्या है जो मान लीजिए v बराबर आपका क्या है गति का जो समीकरण आप लोग पढ़े हैं ना, गति का समीकरण क्या पढ़े v बराबर u + at। ठीक है, ये आपका गति का समीकरण पढ़े हैं। तो यही कह रहा है कि जो दोनों पक्ष की बीमाएँ होती हैं वो क्या हो समान हो, तो वही हम बोलते हैं उसको बीमी समांगता का सिद्धांत। ठीक है, बीमी समांगता का सिद्धांत क्या होता है, कोई भी मान लीजिए राशि है जिसकी क्या है कोई भी समीकरण दिया हुआ है, उसकी क्या है उसकी दोनों पक्ष की बीमाएं यानी कि दाहिने पक्ष और बाएं पक्ष, इन दोनों पक्ष की बीमाएं क्या हो समान हो, उसको हम बोलते हैं बीमी समांगता का सिद्धांत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दिया, जैसे अगर एग्जाम्पल अभी आपको क्या है, ये तो आपको परिभाषा। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे उसको समझिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आपको इसके उपयोग में भी आया गया है कि समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक, तो इसमें आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से आप शॉर्ट रिवीजन समझिए कि क्या है बीमी समांगता का सिद्धांत क्या होता है उसको समझिए। मतलब बीमी समांगता का सिद्धांत वो होता है कि जो समीकरण के बाईं ओर की राशियों की बीमाएं और उसके दाईं ओर की राशियों की बीमाएं क्या है ठीक बार, जो दाईं ओर की राशि की बीमा होगी और जो क्या है बाईं ओर जो लेफ्ट का होगी और राइट के क्या है दोनों साइड की बीमाएं क्या बराबर होंगी, उसको बोलते हैं समांगता का सिद्धांत। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है, पूछ लेता है कि समांगता का सिद्धांत क्या होता है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, बीमा का उपयोग पूछ दे तब भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, तब भी हम यही बीमी समांगता के उपयोग, यानी अगर आपको क्या है बीमा के उपयोग या समांगता का उपयोग बोले तब आपको इसको लिख देना है। ठीक है, जैसे अगर क्या इसका उपयोग की बात करें तो मात्रा को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है। ठीक है, एक पद्धति से यानी एक सिस्टम जैसे MKS से आपको CGS में बदलना है। ठीक है,
MKS पद्धति से CGS में बदलना है तो आपको क्या है बीमिस की मदद से हम चेंज कर देंगे, ठीक है, बीमिस सूत्र की मदद से, ठीक। तो ये पहला, अभी हम इसको देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 5 नंबर में डायरेक्ट पूछता है इस पर कि आपको दे देगा 5 न्यूटन है, उसको क्या है डाइन में चेंज करिए, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल जब इस पर आएंगे इसका डिटेल्स चर्चा किया जाएगा, ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उसके बाद समीकरण की सत्यता की जांच करना, यानी जो समीकरण है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कि दोनों पक्ष की बीमाएं समान है, अगर दोनों पक्ष की बीमाएं समान हो तो समीकरण सही है, अन्यथा समीकरण क्या है गलत है, ठीक है। तीसरा क्या है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी कि जो आपका क्या है फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच मध्य क्या संबंध स्थापित करना, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो पहला वाला या तो तीसरा वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन इसको क्या है इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, क्या ही मान लीजिए यही आ गया तो क्या करेंगे, भौतिक राशियों के मानक ज्ञात करना, यानी क्या है उसके क्या है मानक ज्ञात करना, यानी कि मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। तो मात्रक ज्ञात करना हम बता ही दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक मात्रक एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करना, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। चलिए, अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, यानी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ठीक है। तो एक पद्धति से जब आप दूसरे पद्धति में बदलने उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। कौन सा देखिए, यदि किसी भौतिक राशि एफ यानी कोई भी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अभी फार्मूला कैसे आ रहा है उसको समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कोई भी भौतिक राशि हो आपकी, मान लीजिए वो भौतिक राशि है उसकी क्या है दो मात्रक, यानी कि कोई भौतिक राशि है उसके दो मात्रक, जैसे दो मात्रक मतलब क्या, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना है तो एक मात्रक U1 दूसरा U2 है, ठीक है। और संख्यात्मक जो मान है उसका N1 N2 है, ठीक है। संख्यात्मक जो मान है, जैसे मान लीजिए कहेगा 10 न्यूटन को हमको आप डाइन में चेंज करिए, डाइन में, तो डाइन में क्या है जो 10 यहाँ पर है वो क्या है आपका 10 आपका N1 है, और क्या है न्यूटन जो है आपका U1 है, ठीक है। और क्या है डाइन में चेंज करना है तो डाइन आपका U2 है, आपका जो डाइन है वो U2 है, लेकिन आपका यही तो मान वैल्यू जो N2 है वही हमको निकालना होता है, वही हमको नहीं निकालना होता तो वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो जो आपका जो राशि की होगी, यानी दोनों मात्रक की बीमाएँ क्या होगी आपस में समान होगी, जो ये क्या है समांगिता के सिद्धांत से थे, यानी N1 U1 इक्वल टू क्या होगा N2 इंटू U2, ठीक है, क्लियर। अभी आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो अभी देखिए जब एग्जाम्पल जब चेंज करके बताएंगे, जब आपको चेंज करके बताएंगे जो क्वेश्चन को, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए जो बीमा आपकी है वो क्या है, उसकी बीमा क्या है द्रव्यमान में A है और लंबाई में B है, ठीक है। कोई भी जो F राशि है जो आपकी भौतिक राशि है उसकी अगर जो मात्रा की बात करें द्रव्यमान में A है और लंबाई में B और समय में क्या हो C हो, ठीक है, और समय में C हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं देखिए द्रव्यमान में M लंबाई में B और समय में C हो, ठीक है, कोई भौतिक राशि की बीमा है तो, ठीक है। तो इसको तो क्या हो गया आपको क्या मिलेगा F इक्वल टू क्या मिलेगा N1 U1 होता है, N1 तो जैसे कहे तैसे रख दिए, और U1 के स्थान पर U का मतलब क्या होता है किस में बीमा लिखते हैं MLT में लिखते हैं ना, ML और T में लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि की बीमा। तो ये भौतिक राशि की मात्रक है U1 तो उसकी बीमा क्या होगी MLT होगी, लेकिन तो ये तो बोल रहा है कि द्रव्यमान को M से बोलते हैं, M को क्या है ये पावर A लगा दीजिए, लंबाई को L वाला है तो L की पावर B लगा दीजिए, और समय क्या है समय को C यानी T की पावर C, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी ये पहला वाला मात्रक है तो उसको M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, ठीक है, एक पद्धति में, ठीक। उसी तरह से दूसरी पद्धति की बात करें तो क्या है सेम वही होगा, बस M1 के स्थान पे M2 और यहाँ N1 के स्थान पे N2, ठीक है। अब दोनों क्या है बराबर हैं, आपस में बराबर हैं तो बराबर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा फार्मूला आपको जो बनेगा N2 यानी फार्मूला N2 ब्रैकेट में M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C इज इक्वल टू N1 और अब देखिए M1 के पावर A और L1 के पावर B और T1 के पावर C, ठीक है। ये आपका फाइनली फार्मूला होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है या तो आपको क्या है हाँ मेन फार्मूला आपको क्या है यही है, ठीक है, मेन फार्मूला यही है जिससे आप क्या है चेंज करेंगे, ठीक है।
अब आपको एक मात्रक से ये क्या है, दूसरा मात्रक है, ये पहला मात्रक है, ठीक है। अब आपको क्या कह देगा कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में आपको सिर्फ मान लीजिए n1 का मान पूछे, आपका कहे कि मान लीजिए एक मात्रक ये है, यानी मान लीजिए 10 न्यूटन, कहेगा 10 न्यूटन को डाइन में चेंज करिए। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है जो मात्रक है इसको, तो आपको हमको n2 का मान ज्ञात करना, तो इसको भर रखेंगे और बाकी को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो आपका अगर n2 भरा आपको निकालना है, आपको n2 निकालना है दूसरे पद्धति में, तो n2 इक्वल टू क्या होगा n1 अब ब्रैकेट में m1/m2 के पावर a, L1/L2 के पावर b, और क्या है T1/T2 के पावर c, ठीक है। आपको कोई भी आपको निकालना हो तो इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर n2 निकालना एक पद्धति, मान लीजिए पहला पद्धति है, दूसरे पद्धति में n2 का मान निकालना है, तो n2 लिख दीजिए n1, अब ब्रैकेट में m1/m2 के पावर a, L1/L2 के पावर b, और T1/T2 के पावर c हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, भी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन आपको दे दिया बल के मात्रक को डाइन में बदलो, ठीक है। बल के मात्रक को, यानी कि बल जो है उसके मात्रक को डाइन में बदलना है। बल क्या है MKS पद्धति में, और डाइन को CGS पद्धति में चेंज करना है, ठीक है। तो बल की बीमा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, बल की बीमा क्या आती है, MLT पे -2, ठीक है। MLT के पावर -2 है, MLT के पावर -2, M के पावर 1 है, L के पावर 1 है, और T के पावर -2, M के पावर 1, L के पावर 1, T के पावर -2, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या माने थे, M के पावर A माने थे, यानी A इक्वल टू 1 आ गया। L के पावर क्या है, L के पावर B माने थे, तो B इक्वल टू क्या मिल गया, ये क्या आ गया, और C इक्वल टू आपका -2 आ गया, ठीक है, -2, ये C इक्वल टू मिला, ठीक है। अभी जो फार्मूला पढ़े हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करने के लिए, तो फार्मूला क्या पढ़ा है, N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1/M2 के पावर A, L1/L2 के पावर b, T1/T2 के पावर c, ठीक है, यही पढ़े हैं। चलिए अब इसी फार्मूले पे इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। इसी पर n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1 और हो जाएगा आपका क्या, M1/M2 के पावर 1, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर b 1 रखेंगे, और सी के स्थान पर -2, ठीक है, रख दिए। अब आ जाइए अब यहाँ पर, तो जहाँ ये M1 लिखे हैं, जहाँ आप M1 लिखे हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपका और अच्छे से विजुअल होगा। तो जहाँ देखिए M1 है, M1 मीन्स क्या, इसके आगे एक तो छुपा हुआ है, यानी M1 इक्वल टू, यानी AMKS पद्धति में है, तो M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, M1 इक्वल टू जो होगा आपका 1 kg, ठीक है। MKS की बात कर रहे हैं, और N1 क्या है, N1 भी आपका 1 है, कह रहा है न्यूटन को क्या, न्यूटन को कह रहा है, न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना है। तो न्यूटन मतलब क्या, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, डाइन में न्यूटन का कह दिया, तो न्यूटन का मतलब है 1 न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना है। तो N1 बराबर न्यूटन है ना, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन, ठीक, क्लियर। M1 बराबर 1 kg, और उसी तरह से आपको दी L1 बराबर 1 मीटर। जो न्यूटन कह रहा है वो MKS में है, MKS द्रव्यमान को हम kg में नापते हैं, और क्या है, द्रव्यमान को हम kg में, लंबाई को मीटर में, और समय को सेकंड में, ठीक है, समय को सेकंड में, ठीक, क्लियर। इसलिए हम 1 मीटर मान रहे हैं, ठीक। और टाइम को क्या है 1 सेकंड माने, क्योंकि हम समय को सेकंड में मानते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हमको तो क्या है, सिर्फ हमको n2 का वैल्यू निकालना है, n2 की वैल्यू हमको दूसरे पद्धति का वैल्यू निकालना है ना। ये तो पहले पद्धति 1 न्यूटन है, इसको हमको डाइन में चेंज करना है, तो कितना डाइन होता है यही हमको ज्ञात करना है, n2, ठीक है। और M1 क्या है, अब जो डाइन है CGS है, समझिएगा डाइन क्या है, डाइन इसीलिए हम पहला लेक्चर कहते थे, देख लीजिए मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइन क्या है, CGS है, तो CGS में ग्राम होता है, सेंटीमीटर होता है, और क्या होता है सेकेंड। तो द्रव्यमान को ग्राम यानी 1 ग्राम में मेजर करेंगे, और जो कि आपका क्या है दूरी होगा डिस्टेंस, एक क्या है 1 सेंटीमीटर में मापेंगे, 1 सेंटीमीटर, और समय क्या है 1 सेकंड में, ठीक है, क्लियर। अब यही वैल्यू इसमें पुट करना है बस, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो पुट कर दीजिए, यही वैल्यू सेम इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, n2 निकालना है, n का मान क्या है 1 है, 1 रख दिए। M1 का मान 1 kg, मात्रक सहित लिखेंगे। M2 का मान क्या है 1 ग्राम, L1 का मान है 1 मीटर, L2 का मान है 1 सेंटीमीटर, T1 का मान है 1 सेकेंड, और T2 का मान है 1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, ये तो मान कट गया, ठीक है। और यहाँ n2 इक्वल टू हो जाएगा, एक का गुणा हो जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन यहाँ समझिए हमको CGS में चेंज करना है ना, तो यहाँ तो kg में दिया हुआ, नीचे तो ग्राम में दिया हुआ है। तो kg को 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, नीचे 1000 ग्राम, यानी कि नीचे 1 ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख दिए, और बटे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो आपस में कट गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ग्राम से ग्राम भी कट गया। अब यहाँ क्या, ग्राम से ग्राम भी कट गया। n2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1000 ग्राम। n2 इक्वल टू 1000 मिल गया, n2 इक्वल टू 1000 मिल गया। और यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी कि 100। n2 इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर क्या है, कितने जोड़ो हम, 5, 10 के पावर 5, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितनी आसानी से चेंज हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। तो आपको लिखना पड़ेगा n2 का मान कितना, 10 के पावर 5 आया, तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होती है, ये आपका आंसर है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए, ये हो गया आपका फाइल। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और आपको इसी पे बेस्ड बता दें, इस एग्जाम्पल की क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो किलोमीटर पर हावर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये बात कर रही है, समझिएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर कह रहा है कि गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका क्या है, मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसको क्या कह रहा है, उसको बोल रहा है कि किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है, ठीक है, इसको व्यक्त कर दीजिए। तो इसको चेंज करना है आपको, ठीक है। तो जी पहले, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जी की बीमा क्या है। जी की जो बीमा हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके जी की बीमा होती है। तो इसको यानी क्या होता है, MLT पे -2 होता है, यानी कि M पे 0, LT पे -2, यानी जी की बीमा क्या होती है, LT पे -2, ठीक है। लेकिन हमको MLT तीनों को याद करना है, तो M पे 0, L के पावर 1, T के पावर -2, ठीक है। ये होती है जी की बीमा, स्मॉल जी की। तो इसमें देखिए इसको क्या है, M पे 0, M पे A, L के पावर B और क्या है T के पावर C से कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, नीचे लिख दीजिएगा। यानी जो M पे पावर 0, L के पावर 1, T के पावर -2 को M के पावर A, L के पावर B और T के पावर C से तुलना करने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद तो आपको क्या मिलेगा, ये फिर नीचे लिखिएगा A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1 और C इक्वल टू -2, यही तो मिलेगा। देखिए मिलाइए आप, ठीक है, यही मिलेगा, क्लियर। अब आपको जो फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला याद होना चाहिए। N2 इक्वल टू N1 M1 बटे M2 के पावर A, L1 बटे L2 के पावर B और T1 बटे T2 के पावर C, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये फार्मूला याद हो गया। जैसे ही आपको फार्मूला याद हो गया, अब ये ABC का मान क्या है, पुट कर दीजिए। तो ABC का मान पुट कर दीजिए, ठीक है। ये आप बाद में पुट कर सकते हैं। तो आप समझिएगा, सबका वैल्यू सबसे पहले लिख लीजिएगा। तो N2 का मान हमको निकालना, N1 का मान क्या होगा, 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका N1 का मान है। N2 का मान क्या है, जो आपको मान याद करना हो वो आपका N2 मान निकलेगा, ठीक है। जो चेंज करके जो वैल्यू मिलेगा वही आपका N2 होगा। तो N1 9.8 और मीटर, M1 क्या है, मीटर में है ना, M1 मीटर यानी कि 1 मीटर, ठीक है। और M2 आपको क्या है, किलोमीटर में चेंज करना है, यानी कि L2 क्या होगा, L2 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। L2 आपका क्या होगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि हमको किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर से कितना, पर हावर में चेंज करना है, ठीक है। किलोमीटर पर हावर में देख लेते हैं किस में चेंज करना है, हाँ किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपका है, ये जो वैल्यू है सभी क्या है, 2 वाला वैल्यू होगा, ठीक है। 2 वाला वैल्यू हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, L2 1 हावर यानी 10 पे 3 मीटर, ठीक है। L2 क्या होगा, 10 पे 3 मिनट। T2 क्या हो जाएगा आपका, T2 समन क्या, 1 हावर, 1 हावर यानी इसको भी सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि हमको क्या है हावर में ज्ञात करना है ना, तो 1 हावर होगा, ठीक है, 1 घंटा होगा, ठीक।
यहाँ पर इस सेकंड में दिया, ठीक है। तो अब इसको चेंज कर दीजिए। तो अब फार्मूला क्या है, फार्मूला इसी पे पुट कर दीजिए, यही फार्मूला जो है इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। ये फार्मूला इस पर रख दीजिए। एक किलोमीटर पर हावर में आपको ज्ञात करना है ना, किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। तो यहाँ पर किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर पर हावर में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या है, इसको देखिए। अब यहाँ देखिए N2 इक्वल टू क्या है आपका, N2 इक्वल टू N1 क्या है 9.8 है, N1 इक्वल टू 9.8। और M1 क्या है, M1 का आपका मान कितना दिया है, M1 का एक क्या है आपका ग्राम है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, M1 का मान तो एक है, M1 का मान एक रख देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए मात्रा को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है 9.8 है, 9.8 को सेम रखेंगे। और क्या है 1 मीटर है, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, नीचे जो क्या है आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 3 मीटर, यानी 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसको भी मीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक यानी कि जो आपका L2 का मान है 1 किलोमीटर को हम 10 की पावर 3 मीटर में चेंज कर दिए। तो क्या हो जाएगा 9.8 1 मीटर बटे हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्या है T1 क्या है, T1 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड लिए। T2 आपका है आपका क्या है, T2 आपका क्या है 1 हावर है, ठीक है, 1 हावर, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, 1 हावर को आप सेकंड में अगर चेंज करना है तो 1 घंटे को तो आपको क्या है 60 से गुणा करेंगे, इंटू फिर 60 से गुणा करेंगे, यानी कि 60 इंटू 60 सेकंड, ठीक है, टी की पावर -2, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए मीटर से मीटर का दिया है, मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड का दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 9.8 और 1/10 की पावर 3 और इंटू 1/60 इंटू 60, 1/60 इंटू 60 और टी के पावर -2, ठीक है। तो यही आप क्या है ऊपर चला जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो 9.8 क्या हो जाएगा 9.8 और क्या है देखिए बटे क्या 1000 हो गया, बटे 1000 इंटू अब ये 60 की पावर ऊपर जब जाएगा तो 60 की पावर -2 है, यानी 60 गुणे 60 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 60 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60, टोटल प्लस में हो जाएगा और 60 4 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 की पावर 4 बटे 10 की पावर 3, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, अब इसको गुणा करें 9.8 इंटू 60 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60 बटे 1000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 98, आपका 1 जीरो बचेगा तो 1 जीरो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो 98 गुणे 36 गुणे 6×36 गुणे 6×36 कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 1,27,008, ठीक है, 1,27,008 है, ठीक है। तो इतना आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जी का मान इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे के जो भी है संबंध स्थापित करने वाला है इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपको तो आपको क्या है नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको क्लास के अपडेट नहीं पता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर क्या है क्लासेस की हर एक अपडेट्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।